अभी तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब हम पढ़ेंगे टेबुलेशन ऑफ डेटा। जब किसी समूह के प्राप्तांक दिए होते हैं तो सर्वप्रथम हम उनको व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने का अर्थ हुआ उनको हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। लेकिन जब आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो अरेंज करके भी हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते। इसके लिए अब उनको हमें एक सारणी के रूप में बनाना होता है, इसी को हम टेबुलेशन कहते हैं। और जो हमें सारणी प्राप्त होती है, तालिका प्राप्त होती है, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक परीक्षा में 30 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं, तो ये प्राप्तांक दिए गए हैं। अब इन प्राप्तांकों को हमें आवृत्ति तालिका के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इसी को तो सबसे पहले क्या होगा, प्राप्तांकों की रेंज याद करें। पहला स्टेप क्या होगा? टू नो रेंज ऑफ स्कोर। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले रेंज को क्या करेंगे? रेंज के लिए क्या करेंगे? कहाँ से लेकर कहाँ तक प्राप्तांक, यानी सबसे छोटा प्राप्तांक देखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा प्राप्तांक देखेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि प्राप्तांक की रेंज क्या है। फिर हम टेबल वहीं से शुरू करेंगे, लोअर, जहाँ पर हमारा लोअर लिमिट आ जाएगा। पता चला कि पहला प्राप्तांक सबसे कम स्कोर ही 50 अंकों के प्राप्तांक में सबसे लोअर स्कोर ही 21 है। 21 से कम किसी के है नहीं, तो क्यों हम 0 से 10 शुरू करें? 0 से 10 तो हम 20 से ही शुरू करेंगे, 20 से 29 इस तरह से शुरू करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? रेंज ज्ञात करेंगे। तो इसकी गणना के लिए उच्चतम स्कोर में से न्यूनतम स्कोर घटा देते हैं, क्योंकि प्राप्तांक में उच्चतम और न्यूनतम स्कोर दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। इसीलिए विस्तार ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। फिर इसमें क्या करेंगे? एक ऐड, तो ये हो जाएगा, ये क्या? रेंज पता चल जाएगा। तो दूसरा क्या होगा? रेंज के बाद होगा क्लासों की संख्या को निश्चित करना। नंबर ऑफ क्लासेस। निश्चित कर देंगे डेफिनिट संख्या, डेफिनिट नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, इसको डिसाइड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? कितनी स्थिति में हमें बल रखना है ये हम देखेंगे। अलग अलग विद्वान इसके लिए अलग अलग बताते हैं, लेकिन कुछ लोग बताते हैं इनकी संख्या 5 से 15 की हम अच्छी मानी जाए, उसमें भी 7 से 12 तक हो तो भी सर्वोत्तम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस भी हो जाती हैं तो भी दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। अगर हम बहुत कम कर देंगे तो हमारा जो ध्यान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सही से हम जो निकालेंगे मीन और मीडियन या जो भी आंकड़ा करेंगे वो सही व्याख्या नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एक का ही बन जाएगा, फायदा क्या रहेगा। तो जब क्लासेस की संख्या निश्चित कर लेंगे कितनी बनानी है, तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है? 7 से 12 क्लास। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि 5 से लेकर 15 तक रख लो, लेकिन उनमें भी 7 से 12 सबसे अच्छी मानी जाती है।
आगे आते हैं क्लास इंटरवल निश्चित करना। क्लास इंटरवल निश्चित करेंगे इसके बाद। डेफिनेट क्लास इंटरवल पता करेंगे, डिसाइड करेंगे। अब संख्या के आधार पर हम ये निश्चित कर लेंगे कितनी संख्या है, उससे हमें पता चल जाएगा कितना क्लास इंटरवल रखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए यही प्राप्तांक हमने लिया है उदाहरण को, तो इसमें मिनिमम इस प्राप्तांक कितना है देखिए 14 ही आ गया। मिनिमम हो गया 14 प्राप्तांक। मैक्सिमम देखिए 33 मिलता है। एक बार और देख लीजिए, तो इसका 33 मिनिमम हो गया। जब हाँ एक चीज़ हम निश्चित कर लेंगे तो दूसरी चीज़ भी निश्चित हो जाएगी। इसके बाद प्रथम क्लास का प्रारंभ। इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट क्लास। इसके बाद टैली लगाएंगे इसमें। टैली लगाने के समय हम क्या करते हैं, पहली बार जब प्राप्तांक मिलता है उस क्लास इंटरवल में तो 1 घंटे खींच दिया आगे ग्राफ, दूसरी बार फिर दूसरी बार खींच दी, तीसरा मिला फिर 3 खींच दिया, चौथा मिला तो फिर खींच दिया, या 5वां अगर हम ज़्यादा मिलाते जाएंगे तो गिनती करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम 4 के बाद या 5वां जैसे ही प्राप्त होगा तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, 5वां हो जाएगा। फिर अगला 6वां मिलेगा तो फिर हम शुरू से शुरू कर देंगे। ऐसे 4 के बाद जैसे 5वीं आएगी हम इसको क्रॉस कर देंगे। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर हमें क्लास नहीं बताना है, जैसे इसमें पहले वाले उदाहरण में 14 और 33 ज़्यादा प्राप्तांक नहीं थे, 10 ही ऐसे प्राप्तांक थे जो किसी न किसी के आए थे, इसलिए इसमें क्लास इंटरवल की ज़रूरत नहीं थी, सीधे सीधे स्कोर ही रख दी कौन के कितने आए। लेकिन जब अलग अलग स्कोर आए होंगे सभी की, जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो तब हमें क्लास इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। पहले लगाना नहीं दिया। इसके बाद अब आते हैं संचयी बारंबारता। अभी बताया था CF क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी कैसे बनाएं। तो क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी के लिए फ्रिक्वेंसीज को हम जोड़ते जाते हैं। क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी या संचयी बारंबारता बनाना। जैसे कि मान लीजिए हमें जो सारणी प्राप्त हुई है, ये है स्कोर,
यहाँ पर है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर हम बना रहे हैं क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 से ये इस तरह से फ्रिक्वेंसी है का तो कितनी हो गई, सत्तर। तो हम इससे क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी बनाएंगे। तो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या है, ये नीचे वाले का नीचे क्यूमुलेटेड क्या होता है, इसको इसमें जोड़ देंगे, क्या इसको इसमें जोड़ देंगे 18 देखेंगे तो ऊपर योग मिल जाएगा। इसका उल्टा भी बना देते तब भी फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी इस तरह से भी कर सकते थे, ऊपर से भी 16 से शुरू कर देते तो लास्ट में 70 हो जाता। अधिकांश जो सवाल लगाते हैं इसी से शुरू करके बनाते हैं, लोअर लिमिट वाले लेते हैं। हालांकि सूत्र दोनों तरह के होते हैं, एक ही तरह की प्रैक्टिस होती है, दूसरी भी करो और ऊपर लिमिट करो। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी बना देते हैं। अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं तो यहाँ 16 हो जाता, यहाँ इसमें जोड़ देते 30 हो जाता, इधर कर देंगे 52 हो 60 66 70। इस तरह से क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी हमें प्राप्त होगा।